भाई इंस्टाग्राम के जो मालिक है, मैं आज उसे चुनौती देता हूं, अगर तूने अपनी असल माँ का दूध पिया है, असल बाप की औलाद है, मैं मान जाऊंगा यदि तू किसी भी इस्लामिक गुरु का फोटो ऐसे लगा दे, उसमें तो काट के फेंक दिया जाएगा, बचेगा नहीं, ऑफिस तोड़ दिए जाएंगे। कुछ हमारे देश में ऐसे हिंदू भी हैं, मुझे तो शर्म आती है उनको हिंदू कहने पर। वो यदि अपने मन में, अपने दिल में ये सोचे कि क्या वो हिंदू हैं, क्या उनके अंदर हिंदुओं का खून दौड़ रहा है? नहीं, वो केवल भाईचारे में व्यस्त है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। लेकिन ये भाईचारा नहीं है, अब चारा रह गया है, हिंदू चारा बन गया है। मुसलमानों के लिए हिंदू केवल चारा बन के रह गया है। आप देख लो, बंगाल में देखो कहाँ हिंदू मारे गए, हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नूरपुर में क्या हुआ, हिंदुओं की बारात रोकी गई, हिंदुओं को मारा जाता है। इतने सारे मतलब 200 परिवार करीब हिंदुओं के हैं, 500 परिवार मुसलमानों के हैं, लेकिन वहाँ मंदिर एक भी नहीं है नूरपुर में, जबकि नूरपुर कहीं पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, जिस तरह से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर ये हिंदू विरोधी ताकतें लगी हुई हैं, उस हिसाब से यदि सोचा जाए तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सभी हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जिनसे जुड़ी हुई हैं, उन देवी देवताओं का अपमान करना हिंदुओं का अपमान करना है। जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान इंस्टाग्राम द्वारा किया गया है, अभी पीछे आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम ने जो इसकी स्टोरी होती है उसमें भगवान शिव को इस तरह से पेश किया गया है कि एक हाथ में उनके हाथ में फ़ोन है, दूसरे हाथ में उनके हाथ में शराब का प्याला है, शराब का गिलास है। यदि यही चीज मोहम्मद साहब के लिए कोई करता या इस्लामिक किसी गुरु के लिए करता, तो आज जो अभिव्यक्ति की आज़ादी करने वाले लोग हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी मांगने वाले जो लोग हैं, जो बिलों में घुसे रहते हैं, वो आज तूफान मचा के खड़ा कर देते इस देश में। लेकिन आज सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है। कुछ हमारे देश में ऐसे हिंदू भी हैं, मुझे तो शर्म आती है उनको हिंदू कहने पर। वो यदि अपने मन में, अपने दिल में ये सोचे कि क्या वो हिंदू हैं, क्या उनके अंदर हिंदुओं का खून दौड़ रहा है? नहीं, वो केवल भाईचारे में व्यस्त है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। लेकिन ये भाईचारा नहीं है, अब चारा रह गया है, हिंदू चारा बन गया है। मुसलमानों के लिए हिंदू केवल चारा बन के रह गया है। आप देख लो, बंगाल में देखो कहाँ हिंदू मारे गए, हिंदू छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नूरपुर में क्या हुआ, हिंदुओं की बारात रोकी गई, हिंदुओं को मारा जाता है। इतने सारे मतलब 200 परिवार करीब हिंदुओं के हैं, 500 परिवार मुसलमानों के हैं, लेकिन वहाँ मंदिर एक भी नहीं है नूरपुर में, जबकि नूरपुर कहीं पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है, उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वहाँ की वारदात सामने आई थी कि एक हिंदू परिवार की बारात नहीं निकलने दी थी मुसलमानों ने। आज ये चलते चलते देवी देवताओं पर उतर आए हैं। अरे भाई, इंस्टाग्राम के जो मालिक है, मैं आज उसे चुनौती देता हूं, अगर तूने अपनी असल माँ का दूध पिया है, असल बाप की औलाद है, मैं मान जाऊंगा यदि तू किसी भी इस्लामिक गुरु का फोटो ऐसे लगा दे, उसमें तो काट के फेंक दिया जाएगा, बचेगा नहीं, ऑफिस तोड़ दिए जाएंगे। हिंदुओं को चुनौती मत दो, बता रहा हूं मैं। हिंदू जब तक शांत है तब तक शांत है, नहीं तो घर में घुस के मारेगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से भगवान शिव को पेश किया गया इंस्टाग्राम द्वारा, उससे मेरी नहीं, देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंची है। इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, इंस्टाग्राम का पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। हिंदुओं जागो, कब जागोगे? तुम्हारे छाती पर पत्थर कूटे जा रहे हैं, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम व्यस्त हो अपनी नौकरी पेशा में। एक दिन वो आएगा, यदि ऐसे ही बैठे रहे तो वो दिन आएगा कि मस्जिद में जाओगे टोपी पहनकर नमाज पढ़ने। ये लिख लेना, रिटर्न में दे सकता हूं। यदि ये अभी भी नहीं जागे, आपके सामने देखिए, पूरा इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है हिंदू विरोधी ताकतों का, महागठबंधन गैंग के साथ मिलकर। कभी टूल किट में आते हैं, टूल किट लेकर आते हैं, टूल किट में ये ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि जिससे देश बदनाम हो, हिंदू बदनाम हो, हिंदू को कैसे मारा जाए, ये सब चीज टूल किट में फिक्स रहती हैं। क्या सोच रहे हो आप? मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? अरे मोदी जी तो रिटायर हो जाएंगे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तुम्हारी कौन सुरक्षा करेगा? यदि आज भी नहीं जागे, आज एक हिंदू
एक हिंदू राजा राज कर रहा है देश में, तब भी यदि आप नहीं जागे तो ये बात ध्यान रखना, 20 साल बाद आप और आपके बच्चे टोपी पहनकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। आज लिख लेना ये वाली बात, मेरी रिटर्न में दे सकता हूं ये वाली बात। आप तो आज तो आपको लग रहा है कि मोदी जी खराब है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, लेकिन एज अ हिंदू राजा आएगा नहीं कभी, ना तुम्हें मिलेगा। आज तुम्हें एक बता रहा हूं मैं बहुत गहरी बात। इसी तरह से जैसे आज इंस्टाग्राम ने किया है, भाई एक बात बताइए यार, इतनी चिढ़ क्यों है हिंदुओं से, इतनी चिढ़ क्यों है भाई, हिंदू देवी देवताओं से इतनी चिढ़ क्यों है? मैं ये मानता हूं, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन यार किसी धर्म का अपमान करना कौन से धर्म सिखाता है कि आप इसके धर्म का अपमान करो? भगवान शिव लाखों करोड़ों के दिलों में बसे रहते हैं, आप उनकी जो है छवि बिगाड़ने पर लगे पड़े हो। साफ है आपकी नीयत में खोट है, आप चाहते हैं हिंदुओं को नीचा दिखाना, क्योंकि शुरू से आदत रही है, मुगलों के जमाने से गुलाम बनकर रहा है हिंदू देश का, वही आदत पड़ी हुई है हिंदुओं में आज भी। अगर आज भी आप एक नहीं हुए, मुट्ठी बंद नहीं हुई, तो जो मैंने बात कही थी ध्यान रखना, 20 साल बाद टोपी पहनकर मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे तुम और तुम्हारे बच्चे। यदि आज आंख नहीं खुली तो लिख लेना, आज रिटर्न में कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है ये बात लिख लेना। आपने देखा विदेशों में एक कार्टून बना दिया जाता है मोहम्मद साहब का, जिसने कार्टून बनाया उसका गला काट दिया गया। बेंगलोर में छोटी सी टिप्पणी कर दी गई फेसबुक पर, उसका घर जला दिया गया, उसके साथ साथ और हिंदू मारे गए। क्या तुम्हारे अंदर क्या है, पानी है क्या? अरे सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है, हमें गर्व होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है ये? कुछ नहीं है, हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इसको जो हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ देंगे, उसकी आंखें नोच लेंगे जो आंखें दिखाएगा हमारे धर्म पर। हमारे देवी देवताओं का अपमान जो करेगा उसका बुरा हाल होगा। मैं चेतावनी देता हूं, आज प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जिसने ये ऐसी हरकत की है इंस्टाग्राम पर उसे गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आंदोलन होगा, क्रांति होगी, लेकिन हिंदू धर्म को अपमान नहीं होने दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अब अपमान नहीं सहेगा हिंदुओं का, हिंदू देवी देवताओं का। बहुत सह लिया। जागो हिंदुओं, जागो, जागने का समय है।